हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सुबह की क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है और बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है ये, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ होती है। तो अभी तक जो बच्चे इसको सब्सक्राइब न किए हों उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए कि उन तक भी ये करंट अफेयर्स की क्लास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में, सुबह की 8 बजे वाली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। तो आप सबकी ये जिम्मेदारियां बनती हैं कि आप सब इसको जम के शेयर करिए। तो बच्चों, आज के हम सब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बिना देरी किए हुए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस सरकार के द्वारा अभी हाल में एक सहर्ष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष योजना लागू की है। तो कौन सा प्रदेश बच्चों? तो त्रिपुरा प्रदेश है। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भारतीय थल सेना ने 15 जनवरी को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? तो जो भारतीय थल सेना द्वारा 15 जनवरी को अपना कौन सा वर्षगांठ मनाई है? तो ये 75वीं वर्षगांठ अब की बार की है। 75वां वर्षगांठ का भारतीय जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब ये इसी दिन को क्यों लिया गया, 15 जनवरी को ही क्यों लिया गया? तो 15 जनवरी 1949 को जनरल फ्रांसिस बुकर से भारत के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा भारतीय सेना की कमान इसी दिन संभाली गई थी। किस दिन? 15 जनवरी 1949 को। 15 जनवरी 1949 को जनरल फ्रांसिस बुकर से भारतीय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा भारतीय सेना की कमान 15 जनवरी को ही अपने भारतीय सेना की कमान ली थी के.एम. करियप्पा ने। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस देश की आर बानी ग्रेवियल के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2023 मिस यूनिवर्स 2022 का ताज। तो जो अभी हाल में मिस यूनिवर्स 2022 का ताज सजा है वो के बानी ग्रेवियल के सर पर ये सहरा सजा है। तो ये किस देश की है? तो ये अमेरिका की रहने वाली है। ये अमेरिका की है। अब की बार की जो मिस यूनिवर्स हुआ था वो अब की बार का 71वां हुआ था। 71वां मिस यूनिवर्स हुआ था। और 17वां मिस यूनिवर्स किसके द्वारा जीता गया था? किसके सर पर ताज सजा था? तो ये हरनाज को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने सर पर लगाई थी, हरनाज कौर को। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी ने विकसित देश को चिकित्सा आपूर्ति के लिए, तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। पीएम मोदी ने विकसित देशों को चिकित्सा आपूर्ति के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? तो जो अभी हाल में मोदी जी के द्वारा जो विकसित देश हैं उसमें चिकित्सा आपूर्ति के लिए किस परियोजना की घोषणा की गई है? तो आरोग्य मैत्री पीएम के द्वारा अभी हाल में लॉन्च की गई है। आरोग्य मैत्री भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी चिकित्सा आपूर्ति के लिए
जो विकसित देशों में है उसमें चिकित्सा आपूर्ति की परियोजनाओं की घोषणा के लिए ये आरोग्य मंत्री लॉन्च की गई है। तो बच्चों आज के हम सब 50वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। खवासा दादा साहेब जाधव, खवासा दादा साहेब जाधव की 97वीं वर्षगांठ 97वीं जयंती किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो अभी हाल में जो दादा साहेब जो ये है खवासा दादा साहेब जाधव जो आजाद भारत के प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और इन्हीं के द्वारा भी हाल में इनकी 97वीं जयंती मनाई है। ये किसके द्वारा सम्मानित किए गए हैं? तो ये गूगल डूडल के द्वारा ये सम्मानित किए जा गए हैं। गूगल और डूडल के द्वारा ये सम्मानित किए गए हैं। तो बच्चों आज के हम तो जाते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए, और आप सब अगर शेयर नहीं किए हो तो सब शेयर करते रहिए वीडियो को, और आप सब लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और हम सब चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। नागरिकों के लिए उच्च ऊंचाई सहनशीलता को चुनौती देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो जो नागरिकों के लिए उच्च ऊंचाई सहनशीलता को चुनौती देने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो कौन सा अभियान है? वो है सोल ऑफ सील। सोल ऑफ स्टील। सोल ऑफ स्टील के नाम से एक नागरिकों के लिए उच्च ऊंचाई सहनशीलता को चुनौती देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। वो कौन सा अभियान है बच्चों? तो सोल ऑफ स्टील की एक अभियान शुरू किया गया है नागरिकों को उच्च सहनशीलता के लिए। तो बच्चों हम तो चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये जो हाल में भारत के प्रधानमंत्री 15 जनवरी को ये सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच ट्रेन की शुरुआत की गई। किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है वो वंदे मातरम एक्सप्रेस शुरू किया गया है। तो कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो बच्चों हम तक चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर, और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर की महत्व से करंट अफेयर्स आप सब जो जानते ही हैं कि हर एक पेपर में इससे 5-6 क्वेश्चन बन ही जाते हैं करंट से। तो आप सब एक रेगुलरिटी बना लीजिए कि जो सुबह की 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसको डेली सुबह 8 बजे लेनी है। तो बच्चों हम तो चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टम्प, जो कोविड-19 के द्वारा वायरल था, इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का किसने विमोचन किया है? तो ये जो भारत के मनसुख मांडविया के द्वारा इसकी विमोचन किया गया है। ब्रेकिंग ए वायरल स्टम्प इंडिया कोविड-19 वैक्सीन इन स्टोरी का विमोचन किसने किया था? मनसुख मांडविया जी ने। मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये किताब की विमोचन किया गया है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, किसी न किसी पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। हाँ तो चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं इंटरनेशनल
इसके चैंपियन फलक मुमताज ने 23वीं इंटरनेशनल इसके चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो फलक मुमताज के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है ये। तो ये कौन सी फलक मुमताज ने कौन सा पदक जीता है बच्चों? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है 23वीं नेशनल इसके चैंपियनशिप में। तो बच्चों आज के हम सब लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के गया में सबसे लंबे रबड़ बांध, सबसे लंबे रबड़ बांध गया जी का हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है ये आप सब कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आप सबको बताना है, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। उद्घाटन किया गया है, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जो अभी भारत का सबसे लंबे रबड़ बांध गया जी का जो बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो किस नदी पर किया गया है? फाल्गु नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है। फाल्गु नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो आप सब इसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसी क्वेश्चन से ये सेक्शन खत्म होता है। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 8 बजे करंट अफेयर की और बहुत ही अच्छी क्लासों के साथ। तो आप सब अभी जो नए बच्चे आए हों वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।